नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस छिपे हुए सिस्टम की जो हमारे हर फैसले, हर इच्छा को कंट्रोल करता है। एक ऐसा सिस्टम जो पर्दे के पीछे से हमारी जिंदगी की डोर खींच रहा है। दर्द से दूर भागना और सुख के पीछे जाना, बस ये एक लाइन सोचिए, हमारे लगभग हर काम के पीछे यही एक सिद्धांत काम कर रहा है। सुबह बिस्तर से उठने से लेकर जिंदगी के बड़े बड़े फैसले लेने तक यही वो ताकत है जो हमें चलाती है। हमें तो यही लगता है कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, कि हमारे फैसले हमारे हैं, पर क्या सच में ऐसा है, या कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे लिए हमारी जानकारी के बिना ही फैसले ले रही है? इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम इस अदृश्य ड्राइवर को पहचानेंगे, फिर समझेंगे कि इसका कोड कितना पुराना है, फिर देखेंगे कि आज की दुनिया कैसे इसके जाल बिछाती है, सुख और सार्थकता का असली मतलब जानेंगे, और आखिर में सीखेंगे कि कंट्रोल वापस कैसे लेना है। तो चलिए इस अंदरूनी सफर की शुरुआत करते हैं। हम सब एक तरह के भ्रम में जीते हैं कि हम खुद के कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में असली पावर हमारे दर्द और सुख वाले सिस्टम के पास है। यही हमारा वो छिपा हुआ ड्राइवर है जो हमें चलाता है। सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि दर्द और सुख सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए सिग्नल हैं। दर्द एक वार्निंग सिग्नल है, जैसे गर्म चीज को छुआ तो हाथ तुरंत पीछे हट जाता है, और सुख एक रिवॉर्ड सिग्नल है, जैसे अच्छा खाना खाने पर बढ़िया महसूस होना। दोनों का मकसद सिर्फ एक है, हमें जिंदा रखना। तो अब जरा इस सिस्टम की जड़ों तक चलते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे दिमाग का एक बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हजारों साल पहले की दुनिया के हिसाब से बना था, लेकिन आज भी हमारे मॉडर्न दिमाग में वही पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा है। और जानते हैं, असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हमारा दिमाग उस जमाने के लिए बना था जब खाना और सुरक्षा ही सबसे बड़ी चिंताएं थी। लेकिन आज की सुपरमार्केट और सोशल मीडिया वाली दुनिया में यही पुराना सिस्टम हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, जिससे तनाव और लत जैसी दिक्कतें पैदा होती हैं। अब बात करते हैं डोपामाइन की। अक्सर लोगों को लगता है कि डोपामाइन मतलब खुशी, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोपामाइन खुशी नहीं, बल्कि खुशी की चाहत है। ये वो अंदर की आवाज है जो कहती है, मुझे वो चीज दोबारा चाहिए और चाहिए। और डोपामाइन से एकदम अलग है सेरोटोनिन। ये वो केमिकल है जो हमें लंबे समय तक टिकने वाली शांति और संतोष देता है। अगर डोपामाइन एक रेस है, तो सेरोटोनिन मंजिल पर पहुंचने का सुकून है। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है चाहना, जो डोपामाइन से जुड़ा है, यानी किसी चीज का पीछा करना, और दूसरी तरफ है पसंद करना, जो सेरोटोनिन से जुड़ा है, यानी संतोष। जब हम इन दोनों के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, बस वहीं से लत की शुरुआत होती है। तो आज की दुनिया में ये सिस्टम कैसे काम करता है? अब हम देखेंगे कि कैसे आज की दुनिया हमारी इस पुरानी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग का फायदा उठाती है और हमें अपने जाल में फंसा लेती है। कभी सोचा है कि नए फोन या नई गाड़ी की खुशी इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाती है? इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। होता यह है कि हमारे दिमाग को उस नई खुशी की आदत पड़ जाती है, और फिर उसी एहसास के लिए हमें कुछ और बड़ा या कुछ और नया चाहिए होता है। ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म ही नहीं होती। और जब हम दर्द का सामना करते हैं, खासकर इमोशनल दर्द का, तो हमारा पुराना दिमाग क्या करता है? ये भागता है। घंटों तक लगातार शो देखना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना, ये सब असल में मनोवैज्ञानिक दर्द को सुन्न करने की हमारे दिमाग की कोशिशें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के सिस्टम्स इस खेल को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जानबूझकर हमारे दर्द के डर और सुख की इच्छा का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा ध्यान और व्यवहार कंट्रोल कर सके। डर से न्यूज़ बिकती है, लाइक्स हमें आदी बनाते हैं, और गुस्सा हमें ऐप से जोड़े रखता है। तो अब हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके खड़े हो गए हैं। क्या हम सिर्फ सुख के पीछे भागते रहें, या एक सार्थक जीवन की तलाश करें? ये दो रास्ते हमारी जिंदगी की दिशा पूरी तरह तय कर देते हैं। ये टेबल इन दोनों रास्तों का फर्क बिल्कुल आईने की तरह साफ कर देती है। एक तरफ है सुख का रास्ता, जो तुरंत तो मजा देता है, लेकिन अक्सर एक खालीपन छोड़ जाता है। और दूसरी तरफ है सार्थकता का रास्ता, जिसमें मेहनत लगती है, लेकिन जो हमें गहरा संतोष और स्थिरता देता है। देखिए, सार्थक काम अक्सर मुश्किल होते हैं। उनमें मेहनत लगती है, अनुशासन चाहिए, और कभी-कभी नाकामी भी मिलती है। लेकिन यही थोड़ी देर का दर्द हमें लंबे समय तक चलने वाली असली संतुष्टि देता है।
एक ऐसा एहसास जो सिर्फ सुख की तलाश में कभी मिल ही नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि हम इस सिस्टम के गुलाम बने रहने के बजाय इसके मालिक कैसे बने? ये आखिरी खंड इसी बारे में है, अपने दिमाग का कंट्रोल वापस कैसे लिया जाए। इसका सबसे पावरफुल तरीका है माइंडफुलनेस, यानी जागरूकता। इसका मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें बिना जज किए देखना और समझना है। दर्द को महसूस करना बिना उससे भागे, और सुख का अनुभव करना बिना उसमें डूबे। यही हमारे दिमाग को हाईजैक होने से बचाने का तरीका है। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं, जैसे तुरंत मिलने वाले सुख जैसे सोशल मीडिया या जंक फूड को कम करें और सार्थक कामों में ज़्यादा समय लगाएं। अपने इमोशनल दर्द के कारण को पहचानें और थोड़ी बहुत असुविधा में रहना सीखें। आखिर में ये समझना होगा कि असली आज़ादी दर्द से भाग जाना नहीं है। असली आज़ादी तो ये चुनने की ताकत है कि कौन सा दर्द सहने लायक है। ये अपनी छोटी-मोटी इच्छाओं के ऊपर अपने बड़े लक्ष्यों को चुनने की क्षमता है। तो याद रखिए, दर्द और सुख हमारे दुश्मन नहीं, ये बस सिग्नल हैं। जो इन्हें नहीं समझता वो इनका गुलाम बन जाता है, लेकिन जो इन्हें समझ लेता है वो अपनी जिंदगी का मालिक बन जाता है। और यही असली आज़ादी है।